हेलो ताइको गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइकोक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो मैं लेकर आ गई हूँ पैशनेट लव का नेक्स्ट पार्ट। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जे-होप को सारी बातें बता देता है जो भी उसे ताए और मिस्टर ली के रिलेशनशिप के बारे में पता था। उसे पता था कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके पास जे-होप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जे-होप सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। दोनों कन्फ्यूजन से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आखिर ये सब कर कौन रहा है? क्या मिस्टर ली ही ये सब करवा रहे हैं? और उस बॉम्ब अटैक से उन्होंने ताई को कैसे बचाया, क्योंकि उन दोनों ने ही खुद अपनी आंखों से ताई को उस सीट पर बैठे हुए देखा था। कुछ समय बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा टेंशन में इधर से उधर टहल रहा था। जे होप जंगकुक की तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वह फौरन जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है। सॉरी हुन, मुझे माफ़ कर दो। मुझे आपका साथ देना चाहिए था, पर मैं ही आपसे नाराज़ होकर बैठ गया। क्या आप अपने छोटे भाई को माफ़ करेंगे उसकी सारी गलतियों के लिए? जंगकुक जे-होप की तरफ देखता है और उसका हाथ खुद से दूर करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। जे-होप हैरानी से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों से मासूमियत साफ टपक रही थी, जिसे देखकर जंगकुक की हंसी छूट जाती है और जे-होप समझ जाता है कि जंगकुक मजाक कर रहा है और वह फौरन जंगकुक के गले लग जाता है। जंगकुक जे-होप के बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, मैं उसे ढूंढ लूँगा। थैंक यू उन, थैंक यू सो मच कि आप ताई को वापस ले आए और आपने मुझे इस गिल्टी से बाहर निकाल लिया। थैंक यू, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। मैं सब जानता हूँ ओबी कि तुम मुझसे नहीं खुद से नाराज़ थे। मेरे साथ तुमने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, इसीलिए मैं तुमसे सॉरी मांगता हूँ। ये सुनते ही जे-होप की पकड़ जंगकुक पे टाइट हो जाती है और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। अब से मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा, कभी भी नहीं हूँ। एक हफ्ता बीत चुका था और ताई के आने की वजह से पूरे घर में खुशहाली छा चुकी थी और जेहो भी बहुत ज़्यादा खुश था कि ताई एटलीस्ट वापस आ चुकी है और वह फिर से थोड़े थोड़े मोमेंट ताई के साथ बिताने लग गया था। दोनों की ही बॉन्डिंग फिर से स्ट्रांग होने लग गई थी। वहीं जंगकुक हमेशा ताई को टीज करता रहता था और उसको ऐसे मोमेंट याद दिलाता रहता था कि उसे पीछे याद आने लगे, जिसकी वजह से ताई को बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स आने लग चुके थे। वहीं जिमिन ने ताई का फुल बॉडी चेकअप करवा लिया था और उसकी रिपोर्ट भी जल्द आने वाली थी। वहीं सियोल हमेशा जंगकुक से नाराज़ रहता था और हमेशा अपनी मॉम को डिफेंड करने के लिए जंगकुक के सामने खड़ा रहता था, जिसे देखकर जिनको बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। वहीं जंगकुक को सियोल को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि वह हमेशा उसे टीज करता था और ताने देता था और हमेशा ताए और उसके बीच में आ जाता था, जिसकी वजह से जंगकुक हमेशा उसकी वजह से इरिटेट रहता था। पर उन दोनों के बीच ही एक स्पेशल बॉन्ड बन चुका था जो दोनों को ये एहसास नहीं था, पर वह पक्का था। एक दिन जिमिन जंगकुक के पास आती है और वह बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वह जंगकुक का दरवाज़ा नॉक करती है तो जंगकुक अपना रूम का दरवाज़ा खोलता है। जिमिन रूम के अंदर आते हुए कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ताई के डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई है? वो तो शुक्र हो इस रिपोर्ट का कि मुझे पता चल गया। क्या रिपोर्ट आ गई? कुछ पता चला कि उसकी मेमोरी कब वापस आ सकती है या वो किस स्टेज में है अभी? पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। ये सब किसने किया? उसके डीएनए में छेड़छाड़ किसने की? दीदू, मैं आपको सब बताता हूँ, पहले आप ये बताइए कि उसकी मेमोरी वापस आ सकती है ना? हाँ, वो रिकवर कर सकती है, उसकी मेमोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसके ब्लड में कुछ ऐसे मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स मिले हैं जो कि मेमोरी को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आदमी को कुछ याद नहीं रहता। बस उसका एक ही इलाज है, अगर तुम मेडिसिन छोड़ देते हो तो धीरे धीरे कर कर तुम्हारी मेमोरी वापस आने लगती है। और ताई के साथ ऐसा ही अभी हो रहा है, उसको फ्लैशबैक के थ्रू कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है और बस एक शॉक से उसकी पूरी मेमोरी वापस आ सकती है। क्या शॉक? कैसा शॉक? वो हम पर्टिकुलरली नहीं बता सकते, वो कुछ भी हो सकता है। या उसको कुछ सदमा लगे या सरप्राइज मिले या शॉक मिले, कुछ भी हो सकता है।
जो कि उसके पास से रिलेटेड हो। मीन्स अगर हम उसे कुछ ऐसा याद दिलाएं कि जिससे वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाए तो उसकी सारी मेमोरी वापस आ सकती है। हाँ, कह सकते हैं, पर अभी मेन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसका डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे कर डैमेज हो रही है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना हम सच में ताई को खो देंगे। जहां याददाश्त वापस आने की बात सुनकर जंगकुक के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी, वहीं ये बात सुनकर जंगकुक शॉक में आ जाता है और फौरन जिमिन के हाथ से रिपोर्ट लेकर पढ़ने लगता है। जंगकुक, अभी हमें फोकस ताई की याददाश्त पे नहीं, ताई के डीएनए स्ट्रक्चर को चेंज होने से रोकना होगा। नहीं तितू, मैं दोबारा ताई को नहीं खो सकता। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढा है। मैं उसे वापस नहीं खो सकता, बिल्कुल नहीं। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी उसके लिए करूँगा, कितने भी पैसे लगे उतने पैसे खर्च करूँगा, पर प्लीज़ प्लीज़ ताई को बचा लो। आप तो डॉक्टर हो ना, आपको तो पता होगा कि इसका क्या इलाज है। पर हमें अभी से ही ताई का इलाज स्टार्ट करवाना होगा, जिससे जल्द से जल्द हम उसके डीएनए को स्टेबल कर सकें। तो आप किस बात का इंतज़ार कर रही हैं? स्टार्ट कीजिए। जंगकुक, पर हम ताई को बोलेंगे क्या कि हम क्यों उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, क्यों उसका इलाज कर रहे हैं, क्यों उसे हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं? दीदू, बस आप इतना कीजिए कि आप तैयारी स्टार्ट कीजिए उसके ऑपरेशन की। मैं कैसे भी कर ताई को हॉस्पिटल पहुंचा ही दूंगा। ओके, पर सेफली, ठीक है? हाँ हाँ दीदू, मैं सब संभाल लूँगा। अब तुम मुझे बताओ कि ताई का डीएनए किसने चेंज किया? दीदू, सच बताऊँ, मुझे भी कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है कि जिस इंसान से मैं ताई को वापस लेकर आया हूँ वो कोई ली जॉन सुक है, और इसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जंगकुक और जिमिन बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर जे होप और मिस्टर पार्क आ जाते हैं। मिस्टर पार्क कहते हैं, सर हमें आपसे बात करनी है। मिस्टर ली के बारे में? यस सर। तो तुम बता सकते हो। सर, ये मिस्टर ली की फुल डिटेल है, इसे ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है। जंगकुक रिपोर्ट लेकर पढ़ने लगता है और मिस्टर पार्क उसे बताने लगते हैं, सर इनका पूरा डाटा क्लियर है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, पर ये अपने बाप के जायज़ बेटे नहीं हैं, वह मिस्टर ली के मिस्ट्रेस के बेटे हैं। आपको याद है 10 साल पहले जिस बीच पर आप बैठे हुए थे, उसी बीच में एक लेदर बिजनेसमैन मिस्टर मुन जिन की डेथ हुई थी। जंगकुक अपनी याददाश्त पे जोर मारने लगता है। वहीं मिस्टर पार्क कहते हैं, वही जिनकी इंक्वायरी आपने करने के लिए कहा था, जिनकी डेथ किसी अननोन पर्सन ने कर दी थी। जंगकुक को याद आता है कि जिस दिन मुंजिन की डेथ हुई थी उसी दिन ताई को उसने पहली बार देखा था, वो भी फाइट करते हुए। पर ये बात जंगकुक ने किसी को नहीं बताई थी, इस वजह से मिस्टर पार्क को भी ये बात नहीं पता थी। हाँ, मुझे याद आया। उसका क्या? सर, ईयर 2000 में मिस्टर ली का बेटा मुंजिन था, पर मिस्टर ली की लड़कियों की आदत से परेशान होकर मिसेस ली ने उन्हें डिवोर्स दे दिया था और मुंजिन को अपने साथ लेकर चली गई थी, और वहीं जाकर उसका नाम भी चेंज कर दिया था, और उसके डॉक्यूमेंट में भी मिस्टर ली का कहीं भी नामो निशान नहीं है। और जिस दिन मिस्टर मुंजिन की डेथ हुई थी उसी दिन उसकी मॉम भी हार्ट अटैक से मर गई थी। और मैंने 2000 से पहले वाले डॉक्यूमेंट आपकी इस फाइल में लगा रखे हैं, जिसमें साफ लिखा गया है कि मिस्टर ली और मिसेस ली का जायज़ बेटा सिर्फ मुंजिन ही था। और हाँ, जिस दिन मिस्टर मुंजिन की डेथ हुई थी उसके 6-7 महीने बाद ही ये मिस्टर ली जॉन सुक सामने आए थे। उसके डॉक्यूमेंट भी मैंने इस फाइल में लगा दिए हैं, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि पहले के डॉक्यूमेंट में सिर्फ उनकी मॉम का नाम लिखा गया है, फादर का नहीं, और बाद के डॉक्यूमेंट में मिस्टर ली और मिसेस ली का नाम लिखा गया है। एक बात और अजीब है, मिस्टर ली जॉन सुक की एक्चुअल मॉम की डेथ भी किसी अननोन पर्सन के गोली मारने से ही हुई है। क्या वो मिस तायोंग? मिस्टर पार्क ने इतना ही कहा था, जंगकुक उसे रोक कर देता है और चुप होने का इशारा देता है और जिमिन की तरफ इशारा करता है, जिससे मिस्टर पार्क समझ जाते हैं कि शायद जिमिन और जेहोब को अभी तक ताई की सच्चाई नहीं पता है, जिसकी वजह से वह अपना मुंह बंद कर लेते हैं।
जेहोप जंगकुक को मिस्टर पार्क को इशारा करते हुए देख लेता है, जिससे वह समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि अब वह बहुत ज़्यादा समझदार हो चुका था। इवन बहुत अच्छा खासा बिजनेस भी चलाने लग गया था, पर वह अभी कुछ भी नहीं कहता। वहीं जंगकुक अपने मन ही मन में सारे डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस दिन उसने खुद ताए को मुनजिन को मारते हुए देखा था। इस वजह से वह इजीली डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहा था। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि पूरा एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।